हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको 5 ऐसी मिस्टेक बताने वाला हूं जो न्यू ड्राइवर से होती है ड्राइविंग सीखते समय। जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं न्यू ड्राइवर्स, क्या होता है कि ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग सीख रहे होते हैं या अपने फैमिली मेंबर से सीख रहे होते हैं, तो 5 ऐसी मिस्टेक होती है, कॉमन मिस्टेक है, जो हर ड्राइवर ड्राइविंग स्टार्ट करने से पहले, मतलब या फिर ड्राइविंग स्टार्ट करने से पहले या 5 दिन के अंदर ही या हफ्ते 10 दिन के अंदर ही, ये 5 मिस्टेक जो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं, उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और पहले जो एक वीडियो मैंने की थी जिसमें मैंने सिर्फ क्लच के बारे में बताया था 5 मिस्टेक, वो भी आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। और इस वीडियो में मैं 5 कॉमन मिस्टेक बताऊंगा जो बहुत चीजों से रिलेटेड होगी, स्टीयरिंग से भी, गियर और क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर सबसे ही रिलेटेड होगी। तो 5 कॉमन मिस्टेक है जो न्यू ड्राइवर से होती है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें, आपको हर एक मिस्टेक के साथ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा उसका। अगर आप वो मिस्टेक कर रहे हैं तो आप सावधान हो जाएं और अपनी कार को सही तरीके से, करेक्ट वे से आप ड्राइविंग करना स्टार्ट कर दें। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स 5 मिस्टेक जो कि बहुत ही कॉमन है, न्यू ड्राइवर्स जो कर देते हैं ड्राइविंग सीखते समय। ये हो सकता है स्टार्टिंग डे से स्टार्ट हो, और हो सकता है कि आप 15-20 दिन बाद भी ये मिस्टेक कर रहे हो। तो ये रेक्टिफाई करना आपको देखना होगा कि आप कौन सी मिस्टेक कर रहे हैं और आप कैसे सॉल्यूशन उसका करेंगे, वो इस वीडियो में बता दूंगा मैं। तो पहली मिस्टेक जो न्यू ड्राइवर से होती है, मैक्सिमम न्यू ड्राइवर से होती है, वो होती है क्लच से रिलेटेड। जब भी वो फर्स्ट गियर लगाते हैं, क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाते हैं, वो पहली मिस्टेक ये होती है कि जैसे ही क्लच को रिलीज करते हैं कार बंद हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, इनफैक्ट महीने 2 महीने तक हो जाता है, न्यू ड्राइवर्स ये चीज फेस करते हैं, कार बंद हो जाना या जर्क करना। फर्स्ट गियर में कार को आगे बढ़ाया, जर्क की और बंद हो गई। ये आप समझ लीजिए, चाहे आप ड्राइविंग स्कूल से सीख रहे हो तो ऐसा होना कम है, क्योंकि उनके पास क्लच अलग से रहता है और उनके फुट क्लच पे रहते हैं। वो क्या करते हैं, आप अगर क्लच मिस भी करते हैं, स्किप भी करते हैं, जो रिलीज कर रहे हैं क्लच आप प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, तो वो उसको टैकल कर लेते हैं अपने, जो उनके पास फुट में जो क्लच होता है, जो सेकेंडरी क्लच होता है। लेकिन अगर आप अपने फैमिली मेंबर से या किसी फ्रेंड से सीख रहे हैं तो आपसे ये ऐसा होगा कि क्लच प्रेस किए, फर्स्ट गियर लगाए, कार बंद हो गई। और ये चीज होता क्यों है कि मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट गियर लगाने के बाद आप क्या है, क्लच का बाइटिंग पॉइंट समझ नहीं पाते हैं। हर एक न्यू ड्राइवर्स, जो जितने भी न्यू ड्राइवर्स होते हैं या ड्राइविंग सीखने वाले होते हैं, जस्ट अभी ड्राइविंग सीखना स्टार्ट कर ही रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड डे या हफ्ता भर हुआ है, तो क्या होता क्या है, उन्हें बाइटिंग पॉइंट समझ में नहीं आता, क्लच को रिलीज करके कहाँ तक रखना है जिससे कि आपकी कार पहले रोल करना स्टार्ट होगी, या आपका व्हील्स आगे बढ़ना है, कार आगे बढ़ना स्टार्ट होगी, व्हील्स रोलिंग में आएगा। तो वो चीज समझने में टाइम लग जाता है। इस रीजन से आपका क्या है, कार में झटके पड़ जाते हैं, क्लच या तो जल्दी छूट जाता है या नहीं छूटता है तो आप पैनिक होके ज्यादा छोड़ देते हैं। तो ऐसा है करना है आपने, क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर जब आप लगाएंगे, इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ फर्स्ट मिस्टेक का। जब आप फर्स्ट गियर लगाएंगे आपने क्या करना है, क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना है। देखिए मेरा फुट का मूवमेंट देखिए, ये हील जो है, नीचे हील जो है मैंने नीचे टच नहीं किया है, जो समझ लीजिए मेरा फुट है, ये हील जो है मैंने नीचे टच नहीं की है, वो एयर में है। पूरा क्लच ऐसे रिलीज करेंगे हम। वेयर जो राइट फुट है वो नीचे टच होता है, हील जो है नीचे टच होती है। लेफ्ट फुट जो है जिसमें क्लच का ऑपरेशन होता है, सिर्फ क्लच का ऑपरेशन होता है, उसमें मेरे को नीचे फुट मेरा कहीं भी टच नहीं करना है, सिर्फ क्लच के पैडल पे टच करना है। वो होता यूं है कि आप क्लच को रिलीज कर रहे हैं, बहुत सारे जो न्यू ड्राइवर्स होते हैं ये गलती भी करते हैं कि नीचे दोनों को नीचे से टच करके रखते हैं। उससे हो सकता है पेनफुल हो, बाद में आपके प्रॉब्लम ही आएगा, क्योंकि क्लच आपका प्रॉपर रिलीज नहीं होगा, ना ही प्रॉपर प्रेस हो पाएगा। तो आपने करना क्या है कि आप क्लच अपना सिर्फ क्लच पैडल पे ही लेफ्ट फुट को रखना है, नीचे आपने हील को टच नहीं करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना है। ये आप स्टार्टिंग के डे में, जब अगर आपकी ऐसी गलती हो रही है कि क्लच आप रिलीज कर रहे हैं तो कार झटके करके बंद हो जा रही है, तो आप मेरा फुट मूवमेंट देखिए लेफ्ट का कि कैसे टैकल करना है इस चीज को। मैं राइट फुट हटा देता हूं ताकि आपको क्लियर व्यू आए सिर्फ लेफ्ट फुट का। तो आपने करना क्या है, ये देखिए मैं रिलीज कर रहा हूँ, इतना स्लो रिलीज करना है आपने। ये देखिए एक बाइटिंग पॉइंट आएगा जहां पे आपकी हो सकता है कार वाइब्रेट करने लगी, और अब देखिए अगर आपको व्यू में आ रहा होगा तो यहाँ पे देखिए वाइब्रेशन फील होगी। यहाँ पे इसको मैं स्टिल कर देता हूँ, जैसे मैं रिलीज करूंगा क्लच को एक बाइटिंग पॉइंट आएगी, ये देखिए। अभी यहाँ देखिएगा अगर वाइब्रेशन होगा तो ये देखिए यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है, आपको फील, अगर आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये देखिए वाइब्रेशन होना स्टार्ट हुआ। ये होता है मेरा बाइटिंग पॉइंट, क्लच का बाइटिंग पॉइंट, जिसमें मेरे कार को पावर, जो इंजन जो है व्हील्स को पावर प्रोवाइड करता है। अभी देखिए उससे क्या होगा,
बाइटिंग पॉइंट पे लाते ही आपके इंजन से पावर जो है व्हील्स की तरफ चल जाएंगे। उससे क्या होगा कि कार आपकी रोलिंग होने लगेगी, कार आगे मूवमेंट होने लगेगी। ये बाइटिंग पॉइंट समझ लेंगे तो आपकी जो मिस्टेक है कार बंद होने की, बहुत जगह होता है कि सिग्नल ट्रैफिक में जब रेड सिग्नल ग्रीन हुआ है उस समय कार आगे बढ़ाने लगे हैं तो घबरा जाते हैं, बंद हो जाती है। तो ये आपने करना है सॉल्यूशन कि आप ओपन स्पेस में आए, जैसे अभी मैं जैसे ओपन स्पेस में हूँ, या अर्ली मॉर्निंग कहीं आप अपनी कार बाहर निकालें घर से, पार्किंग से। तो आपने क्या करना है, ये देखिए क्लच का रिलीज और प्रेस करना है, ये देखिए रिलीज करना है फिर से प्रेस करना है। ये चीज आपने प्रैक्टिस करनी है, बाइटिंग पॉइंट तक लेके आना है। जब आपकी कार मूवमेंट आने लगे फिर आपने प्रेस कर देना है। ये चीज आप कर लेंगे, आपका क्लच में मास्टरी हो जाएगा, तो आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कार जो बंद हो जा रही है उसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। ये प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि ये आपका क्लच, अगर मैनुअल कार चला रहे हैं आप, तो आपको क्लच का ये सबसे बेस्ट चीज है जो आपको हमेशा काम आएगा। चाहे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो, मार्केट लोकेशन हो, कभी भी आप इसकी वजह से घबराएंगे नहीं। तो ये पहली मिस्टेक थी फ्रेंड्स न्यू ड्राइवर से जो होती है, क्लच का प्रॉपर यूज करने से। आप क्लच का जो मिस्टेक है, जो कार बंद हो जा रही है, झटके दे रही है, या आप झटके पड़ रहे हैं तो आप कंट्रोल कर ले रहे हैं, वापिस से क्लच प्रेस कर ले रहे हैं, तो कार इंजन तो बंद नहीं हो रहा लेकिन आपकी कार झटके ज्यादा दे रही है। ये दूसरे गियर में भी होता है, लेकिन अगर आप ये अपना बाइटिंग क्लच का बाइटिंग पॉइंट समझ लेंगे तो आपको दूसरे गियर में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही फर्स्ट गियर में प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं आप सेकंड मिस्टेक की तरफ। ये सेकंड मिस्टेक ये होती है न्यू ड्राइवर से, जो ड्राइविंग सीख रहे होते हैं वो स्टीयरिंग का कंट्रोल समझ नहीं पाते हैं। कंट्रोल समझना अलग बात है, स्टीयरिंग जब होल्ड करते हैं, सपोज ऐसे होल्ड करके रखे हैं और कार को आगे बढ़ा रहे होते हैं, गियर शिफ्ट करना होता है। ये मैं इनिशियली बता रहा हूँ, जब न्यू ड्राइवर्स ड्राइविंग सीखना स्टार्ट करते हैं, लर्नर्स जो ड्राइविंग सीखना स्टार्ट करते हैं। पहली मिस्टेक जो क्लच से थी, सेकंड मिस्टेक मैं बता रहा हूँ वो होता है स्टीयरिंग से। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, हर ड्राइवर से होती है। आप पैनिक ना हो, घबराए नहीं। अगर आपसे हो रही है तो उसका सॉल्यूशन बताए जा रहा हूँ इस वीडियो में। होता क्या है कि न्यू ड्राइवर्स ये करते हैं, ये देखिए स्टीयरिंग का कंट्रोल इस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। अब मेरे को जब सेकंड गियर लगाना है, सपोज सेकंड गियर लगाना है फर्स्ट गियर में, तो आपने स्टीयरिंग का कंट्रोल सीख लिया, दोनों हाथों से बड़े आराम से ड्राइव कर ले रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। लेकिन जब आप सेकंड गियर लगाने लगेंगे वहीं कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। रीजन क्या है, जैसे ही आप क्लच प्रेस करेंगे, सेकंड गियर लगाएंगे और रिलीज करने लगेंगे, तब तक आपका स्टीयरिंग क्या है, ये राइट की तरफ चला जाएगा, क्योंकि आपने राइट हैंड से स्टीयरिंग को होल्ड किया हुआ है। हल्का सा वेट पड़ते ही, थोड़ा सा भी वेट पड़ते ही आपका स्टीयरिंग जो है राइट की तरफ चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि आप स्टीयरिंग को दोनों हाथ से होल्ड करके फर्स्ट गियर में 2-3 दिन जो चला रहे हैं, आपके इंस्ट्रक्टर भी आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और आप चला रहे हैं, या फैमिली मेंबर जो भी आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप चला रहे हैं बड़े आराम से, दोनों हाथ से अपना स्टीयरिंग का कंट्रोल कर रहे हैं। आपको हैबिट हो गई है दोनों हाथ का रहने की, मतलब दोनों हाथ स्टीयरिंग में रहने की। जैसे ही आप मूव करेंगे, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर लगाएंगे, आपका स्टीयरिंग देखिए धीरे 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 राइट की तरफ जाता जाएगा। तब तक आपके साथ जो बैठे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं, वो आपके स्टीयरिंग पे हाथ लगा के वापस उसको स्ट्रेट करते हैं। ये घबराने की बात नहीं है, कॉमन मिस्टेक है, सबसे होता है। इनफैक्ट मैं कहूंगा 70-80% मैक्सिमम न्यू ड्राइवर से होता है। इसका सॉल्यूशन क्या करना है, ये सेकंड मिस्टेक है जिसमें स्टीयरिंग टर्न हो जाता है गियर शिफ्ट करते समय। इसका सॉल्यूशन यही है कि आपने जब आप फर्स्ट गियर में ड्राइविंग सीख रहे हैं तो आप ध्यान दें, धीरे धीरे इसको छोड़ दें। स्टीयरिंग का कंट्रोल जैसे ही आप कर रहे हैं, ये देखिए मेरा राइट हैंड इधर है, लेफ्ट हैंड इधर है, मेरे को लेफ्ट हैंड से ही क्लच गियर शिफ्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड को बीच बीच में छोड़ दूंगा, ये देखिए, ताकि मैं राइट हैंड को, अगर मेरा राइट हैंड इस तरफ जाए तो मेरे को फोकस, जब मैं गियर शिफ्ट कर रहा हूँ फोकस मेरा यहाँ हो जाता है। जो न्यू ड्राइवर्स हैं फोकस यहाँ हो जाता है, तो इसलिए स्टीयरिंग का फोकस हट जाता है। तो आपने गियर शिफ्ट करने से पहले, जब आप फर्स्ट गियर में ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट गियर में ऐसे कर रहे हैं तो आप बीच बीच में इसको लेफ्ट हैंड को छोड़ के देखिए। अगर आपका राइट जा रहा है स्टीयरिंग, तो राइट हैंड से ही लेफ्ट की तरफ करिए। अगर लेफ्ट जा रहा है तो राइट हैंड से ही कोशिश करिए इसको स्ट्रेट रखने का। जैसे ही आप इसको प्रॉब्लम को आप समझ लेंगे कि आपका स्टीयरिंग राइट या लेफ्ट जा रहा है, तो आप ये चीज प्रैक्टिस करिए कि आप जहां फोकस करते हैं के साथ साथ आपने उससे पहले आपने स्टीयरिंग में फोकस कर लेना है। सबसे पहली चीज यही होती है, आप क्लच में बहुत अच्छे से कंट्रोल सीख लें। दूसरा होता है आपका स्टीयरिंग का कंट्रोल। अगर ये दो कंट्रोल अच्छे से हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, गियर शिफ्टिंग, क्लच और ब्रेक, एक्सीलेटर का आपका जो क्लच का तो हो गया, ब्रेक और एक्सीलेटर का जो है वो आपने प्रैक्टिस पे हो अच्छे से हो पाएगा। प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत जन है न्यू ड्राइवर्स, क्या होता है, अब थर्ड मिस्टेक में या फोर्थ मिस्टेक में बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ये थी सेकंड मिस्टेक फ्रेंड्स, जो कि स्टीयरिंग के टर्न हो जाना। आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो आप स्टीयरिंग को राइट हैंड से आप कंट्रोल हल्का सा करिए, वापिस से लेफ्ट हैंड पकड़ लीजिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि लेफ्ट हैंड पूरी तरह से छोड़ दीजिए और राइट हैंड से ही कंट्रोल करिए, ऐसा मत करिए, डेंजरस हो सकता है।
मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि आप जस्ट छोड़े और फिर साथ साथ ही पकड़ ले, ताकि आपको पता रहे कि आपका स्टीयरिंग अगर टर्न हो रहा है तो आप कंट्रोल कर सकें उसको, वापिस से इसको इसी हैंड से खींचे या राइट हैंड से वापिस अपने पोजीशन में, सेंटर पोजीशन में लेके आए, ताकि आपकी कार स्लोली आपकी स्ट्रेट चलती रहे। और आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपका स्टीयरिंग अगर टर्न होगा तो आप अगर ध्यान देंगे तो कार आपकी राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ जाएगी। अगर आप लेफ्ट पे स्टीयरिंग ऐसे टर्न कर देंगे तो लेफ्ट की तरफ जाएगी, तो आपने कंट्रोल करके वापस उसको स्ट्रेट करना है। तो ये आप इंस्ट्रक्टर से भी अपने कम्युनिकेट कर सकते हैं कि आपका ये मिस्टेक हो रही है, क्या मैं इस तरह से कर सकता हूँ, और अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वही आपको बता देंगे कि आपकी ये मिस्टेक हो रही है, इसने आप इस तरह से आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैं आप कॉमन मिस्टेक बता रहा हूँ जो आपको सॉल्यूशन में डालना है, आपने अगर ये मिस्टेक कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये थी सेकंड मिस्टेक, स्टीयरिंग से रिलेटेड। स्टीयरिंग में प्रॉब्लम होती है जो टर्न हो जाता है गियर शिफ्टिंग करते समय। अब आते हैं फ्रेंड्स थर्ड मिस्टेक की तरफ, जिसमें न्यू ड्राइवर्स मिस्टेक करते ही करते हैं। वो ये होता है कि फर्स्ट से जब गियर शिफ्ट करते हैं, फर्स्ट गियर तो बहुत इजीली लगा देते हैं, क्योंकि फर्स्ट गियर लगाते हैं, कार बंद पड़ी है, खड़ी कार खड़ी है, स्टार्ट की है आपने, जस्ट क्लच प्रेस किया, आपको एक स्टेप बाय स्टेप पता है, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगा लिया है। उस समय आपका ना स्टीयरिंग का कंट्रोल होता है, ना ही ब्रेक और एक्सीलरेटर का कंट्रोल होता है। इसलिए आपका फोकस ये होता है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये है क्लच प्रेस करना है, कार स्टार्ट की, फर्स्ट स्टेप किया है, क्लच प्रेस किया, फर्स्ट गियर लगाया, तो ये फोकस प्रॉपर रहता है, इसलिए फर्स्ट गियर तक बड़े आराम से लग जाता है। इसके बाद क्या होता है, मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपका स्टीयरिंग का कंट्रोल हुआ, क्लच का, ब्रेक का, एक्सीलरेटर का। इस वजह से क्या होता है, गियर शिफ्टिंग करते समय फर्स्ट गियर तक तो बहुत इजी होता है, सेकंड गियर या थर्ड गियर लगाते समय परेशानी आती है। सेकंड गियर में परेशानी क्या आती है, जैसे ये नीचे करते हैं, न्यू ड्राइवर्स को ये पता होता है फर्स्ट गियर से सेकंड गियर है, आपके इंस्ट्रक्टर या जो ड्राइविंग सिखा रहे हैं वो बता देते हैं। आप जैसे ही क्लच प्रेस करते हैं, सेकंड गियर लगाने लगते हैं, आप नीचे जैसे ही इसको गियर का नॉब जो है, जैसे ही इसको नीचे पुश करेंगे ये न्यूट्रल आ जाएगा। ये देखिए, ये फर्स्ट गियर था, जैसे ही मैं नीचे पुश करूंगा ये देखिए ये थोड़ा सा मेरी तरफ आएगा, देखिए मेरी तरफ आ गया, तो ये हो गया न्यूट्रल। तो ये होता क्या है, न्यू ड्राइवर्स फर्स्ट गियर से जब सेकंड गियर कर रहे होते हैं, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं या जो आपको सिखा रहे हैं वो आपको कहते हैं कि नीचे की तरफ सेकंड गियर है, तो आप क्या करते हैं, क्लच प्रेस करते हैं, नीचे करते हैं, नीचे करते ही न्यूट्रल आ जाता है, फिर आप उसको नीचे नीचे की तरफ कर देते हैं। तो होता क्या है कि बीच में न्यूट्रल है, लेफ्ट से राइट तक में। अब फर्स्ट गियर से जैसे ही नीचे करते हैं तो फर्स्ट से लेफ्ट और राइट करते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, और उसके जस्ट नीचे करते ही आपका फोर्थ गियर लग गया है। क्योंकि न्यूट्रल जब स्टिक आपकी एकदम स्ट्रेट है, ये देखिए न्यूट्रल में जब स्ट्रेट है स्टिक, उसके जस्ट नीचे करते ही फोर्थ गियर है, लेकिन सेकंड गियर कहाँ है, एकदम कंप्लीट लेफ्ट से नीचे में। तो आप क्या करते हैं, मिस्टेक ये होती है कि फर्स्ट गियर से जब आप नीचे पुल करना है तो आपने क्या करना है, ये कंप्लीट इस तरफ करके, कंप्लीट ऑपोजिट डायरेक्शन में, अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में, उस तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में करके नीचे की तरफ पुल करना है। ये बीच में जो होगा ये न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल से भी आपने एकदम लेफ्ट लेके नीचे करना है। तो मतलब आपने ये है कि फर्स्ट गियर से जब आप पुश करेंगे अपने से ऑपोजिट डायरेक्शन में, उल्टे दिशा में जब पुश करेंगे, फिर उसके बाद आपने नीचे पुल करना है। अब ये लगा सेकंड गियर। ये होता है कि सेकंड गियर लगाने का तरीका। इसमें क्या है, न्यू ड्राइवर्स पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही नीचे करते हैं न्यूट्रल हो जाता है, और इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि नीचे की तरफ करने, तो आप नीचे करते हैं, न्यूट्रल होते हुए फिर फोर्थ गियर लग जाता है, वो मिस्टेक हो जाती है और आप कार आगे बढ़ाने पड़ते हैं तो बंद हो जाती है। तब तक इंस्ट्रक्टर समझ जाता है कि आपसे गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, फोर्थ गियर लगा लिया आपने। तो ये मिस्टेक अगर आपसे हो रही है, आपका गियर शिफ्टिंग नहीं हो पा रहा है, तो इसको सॉल्यूशन में डालें। आप गियर के नॉब समझिए। सबसे पहले फर्स्ट गियर से सेकंड गियर लगाना है तो थोड़ा सा प्रेस आपको लेफ्ट की तरफ करना है, और फिर नीचे पुश करना है, नीचे पुल करना है, सेकंड गियर लग गया। अब आप आगे बढ़ाएंगे कार को, और इससे ज्यादा घबराहट वाली या मिस्टेक जो बोल सकते हैं आप न्यू ड्राइवर से होती है, वो होती है थर्ड गियर में। सेकंड गियर तक जब तक आप आते हैं, सेकंड गियर में चलाना सीख रहे होते हैं, तब तक आप क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का कंट्रोल बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। स्टीयरिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, टर्निंग के टाइम में थोड़ा सा वो भी कर रहे होते हैं। तो ये करीब करीब आप हफ्ता 10 दिन हो जाता है ड्राइविंग सीखते सीखते। अब आप थर्ड गियर जब लगाते हैं, क्योंकि थर्ड गियर लगाने के लिए आपको कार की स्पीड भी चाहिए, मिनिमम स्पीड 20 से अबव या 15 से अबव होनी चाहिए। तो आप जब थर्ड गियर लगाएंगे, सॉरी, मिनिमम स्पीड जो आपकी 25 से अबव होनी चाहिए थर्ड गियर लगाने के लिए, तो आप क्या करते हैं, आप स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं। तब तक आपको कंट्रोल्स बहुत सारे कुछ समझ में आ चुके होते हैं। अब जैसे ही आप इंक्रीज करते हैं थर्ड गियर लगाने के लिए, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही थर्ड गियर लगाने के लिए आप स्पीड इंक्रीज करते हैं, आपका एक्सीलरेटर इंक्रीज होता है, कार की स्पीड इंक्रीज होती है। अब आप जैसे ही थर्ड गियर लगाने लगते हैं, बहुत सा फोकस आपका पूरा गियर नॉब में हो जाता है।
तो आप क्या करते हैं, क्लच प्रेस करते हैं, सेकंड गियर लगा के सेकंड गियर से ऊपर की तरफ पुश करते हैं। तो होता क्या है, न्यूट्रल से आपका, आप सेकंड गियर से, आप पहले गियर समझ लीजिए, सेकंड गियर से आप इस तरह से ऊपर की तरफ पुश करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, राइट की तरफ करके ऊपर कर देते हैं। ये होता है थर्ड गियर, क्योंकि आप सेकंड गियर से ऐसे करके फिर ऐसे कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या हुई, सेकंड गियर से जब आप ऊपर किए, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल से फिर आपने राइट की तरफ कर दिया, राइट की तरफ करके और ऊपर कर दिया, ये हो गया आपका फिफ्थ गियर। आपने गलती क्या की है कि आपने न्यूट्रल से और राइट आ गए, ऊपर की तरफ चले गए, तो उससे हो गया फिफ्थ गियर। आपने करना क्या है, सेकंड गियर में जब आपकी कार चल रही है, आपने सबसे पहले जैसे ऊपर हल्का सा पुश करेंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल में आते ही आपका स्टिक देखिएगा एकदम सिंपल वे में है, मतलब स्ट्रेट, जैसे ही स्ट्रेट है न्यूट्रल में, इससे जस्ट आप ऊपर पुश करेंगे, सिर्फ आप अपने आगे की तरफ पुश करना है, आपने आपका म्यूजिक सिस्टम की तरफ या एसी का कंट्रोल की तरफ आपने सिर्फ पुश करना है इसको। आपने एकदम राइट की तरफ या लेफ्ट की तरफ कहीं नहीं करना है, सिर्फ ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो आपका थर्ड गियर लग जाएगा। वहीं जैसे ही न्यूट्रल से नीचे की तरफ पुश करेंगे तो आपका फोर्थ गियर लग जाएगा। तो ये चीज आपने अलर्ट समझना है अपना, कि आपका कंट्रोल्स, आपका गियर नॉब है किस तरफ। आपका जैसे फर्स्ट गियर आपने लगाया, सेकंड गियर आपको बताया था मैंने पुश करके नीचे की तरफ, थर्ड गियर जैसे ही लगाएंगे, बहुत सारे ड्राइवर यही करते हैं, ऐसे उठा के राइट की तरफ करके ऊपर कर देते हैं, ये हो गया फिफ्थ गियर। करना आपने क्या है, सिर्फ हल्का सा ऊपर की तरफ पुश करेंगे, न्यूट्रल लग जाएगा, फिर से ऊपर पुश करना, अपना थर्ड गियर लग जाएगा। ये सिंपल वे में आप थर्ड गियर लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, इनिशियली हो सकता है पैनिक होंगे आप कंट्रोल समझने में, गियर शिफ्टिंग में। तो आप क्या करें, कार को स्टॉप करें, अपने जैसे भी मैंने किया, कार को स्टॉप करें, क्लच प्रेस करें, हमेशा ध्यान रहे क्लच प्रेस करें, फिर उसके बाद अपना गियर नॉब का शिफ्टिंग करें। उससे आपको अलर्ट, आपको पता चल जाएगा कि आपका मूवमेंट स्टिक का कैसे होना है, मैनुअल स्टिक का या गियर स्टिक का कैसे होना है। तो फ्रेंड्स ये थी थर्ड मिस्टेक। अब चलते हैं अपने फोर्थ मिस्टेक की तरफ, उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे। फोर्थ मिस्टेक में ऐसा है कि फ्रेंड्स, आपने ब्रेकिंग समझने में, न्यू ड्राइवर्स जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, फर्स्ट गियर लगाने बोलते हैं इंस्ट्रक्टर, फर्स्ट गियर लगा के कार आगे मूव कर रहे होते हैं, तो होता क्या है, गलती मिस्टेक आप ये होता है कि आपको इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि अब आपने स्लो करना है, ब्रेक लगाना है, तो आप क्या करते हैं, आप क्लच प्रेस किया और ब्रेक एकदम से प्रेस कर दिए, कार क्या हुई, एकदम कंप्लीट स्टॉप हो गई, एकदम झटके में। कभी भी आपने फर्स्ट गियर में है, अगर आपका पैनिक सिचुएशन नहीं है, आगे इमरजेंसी ब्रेकिंग नहीं है, तो आपने एकदम से झटके में ब्रेक नहीं लगानी है। इससे क्या होगा कि पीछे से आती हुई कार कोई होगी या व्हीकल कोई होगा, तो वो चांसेस है आपके एकदम हिट हो जाए। तो आपने क्या करना है, जब भी आप ब्रेकिंग करें, एकदम से प्रेस नहीं करना, आपने स्लोली प्रेस करके जब आप स्टॉप करेंगे तब पूरा प्रेस करना है। अभी देखिए मैं फर्स्ट गियर में हूँ, धीरे से मूव किया है, मेरे को यहाँ पे स्टॉप करना है, तो देखिए पहले से मैंने क्लच प्रेस किया, धीरे धीरे क्लच ब्रेक अप्लाई की, फिर जैसे ही मेरे को जहां स्टॉप करना है वहां मैंने पूरा प्रेस कर दिया। अगर हम शुरू से ही एकदम से प्रेस कर देंगे ब्रेक, तो क्या होगा, मेरी कार देखिए झटके लगेंगे एकदम से। ये देखिए, ये मैंने ब्रेक अप्लाई किया, मेरी कार आगे की तरफ बेंड हुई, और मतलब मेरी बॉडी आगे की तरफ बेंड हुई, क्योंकि मैंने एकदम से ब्रेक अप्लाई की, सडन ब्रेकिंग कर दी। ये आप कभी भी, अगर आपको इमरजेंसी नहीं है, आगे ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कार एकदम से हिट हो जाएगी, तब आपने इस तरह से ब्रेकिंग नहीं करनी है, क्योंकि अनकंफर्ट हो जाते हैं। आपके कार में जो भी बैठे होंगे आपके फैमिली फ्रेंड्स, वो अनकंफर्ट फील करेंगे, एकदम से झटका लग जाएगा। तो जब भी आपके इंस्ट्रक्टर बोले ब्रेकिंग करने, तो आपने क्लच प्रेस करके पोजीशन, वो जब बोलेंगे कि आगे वहां जाके ब्रेकिंग करनी है, तो आप क्या करें, पहले से ही कार को स्लो डाउन कर लें। अभी देखिए जैसे मैं फर्स्ट गियर में हूँ, अभी भी सेकंड गियर लगाता हूँ, सेकंड गियर लगाया, सपोज मैं ड्राइव कर रहा हूँ एज ए नोविस न्यू ड्राइवर, मेरे को इंस्ट्रक्टर ने कहा वो प्लांट के पास रुकना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले क्लच प्रेस किया, हल्का हल्का ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट की, जैसे ही वो प्लांट के पास पहुंचे, वहां तक देखिए कार एकदम स्लो हो गई है, अब कंप्लीट ब्रेक लगा दिया। तो ये चीज होती है, आपने ब्रेकिंग की जो मिस्टेक न्यू ड्राइवर्स करते हैं जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, स्पेशली हफ्ता 10 दिन 15 दिन ही हुआ है, तो यही गलती करते हैं कि उन्हें ब्रेकिंग का एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि कितनी प्रेस करनी है। तो आपने पहले से ही धीरे धीरे प्रेस करना स्टार्ट करिए, आपकी कार रोलिंग होते हुए उस पोजीशन तक पहुंचेगी जहां आपने ब्रेक लगानी है, और जहां ब्रेक आपने लगानी है या कार को कंप्लीट स्टॉप करना है, वहां आप पूरी तरह से क्लच या ब्रेक को प्रेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी फोर्थ मिस्टेक, न्यू ड्राइवर्स करते हैं, मैक्सिमम कॉमन मिस्टेक है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स फिफ्थ मिस्टेक की तरफ, जो न्यू ड्राइवर से होती है जब ड्राइविंग सीख रहे होते हैं, स्पेशली इनिशियल डेज में। वो होता ये है कि एक्सीलेटर बहुत ही ज्यादा प्रेस कर देते हैं। अभी देखिए जैसे फर्स्ट गियर में है, मेरी कार आगे मूव होने लग रही है, तो मैं सेकंड गियर जैसे ही अप्लाई करूंगा, अभी मैंने फर्स्ट गियर में हूँ, धीरे से आगे कार बढ़ा रहा हूँ,
तो अब इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट गियर में कार आगे बढ़ा रहे हैं तो एक्सीलेटर ज्यादा प्रेस कर देते हैं, एकदम से लॉन्च हो गई कार, तो ये हो जाती है घबराहट वाली सिचुएशन। और आपके साथ जो बैठे होते हैं वो भी घबरा जाते हैं, वो क्या करते हैं फिर क्लच प्रेस कर देते हैं। अगर वो ड्राइविंग स्कूल की कार है तो उसमें क्या करते हैं, वो क्लच प्रेस कर देते हैं, कोशिश करते हैं ब्रेक अप्लाई कर दें, लेकिन क्लच प्रेस करते ही आपकी कार में आप एक्सीलेटर प्रेस करके रखे हैं तो क्या होता है, आरपीएम एकदम से हाई होता है, इंजन से बहुत ज्यादा नॉइज होती है, क्योंकि आरपीएम शूट हो जाता है, इंजन से नॉइज आती है, इंजन हाई आरपीएम में चला जाता है। तो आपने करना क्या है, एक्सीलेटर जब भी प्रेस करें, जब भी किसी भी गियर में आपने प्रेस करना है तो एकदम से झटके में प्रेस नहीं करना है, आपने धीरे धीरे आपने इनिशिएट करना है एक्सीलेटर को प्रेस करने का। जैसे फर्स्ट गियर में हूँ, मैं धीरे धीरे प्रेस कर रहा हूँ, मेरी कार मूव हो रही है। अब सेकंड गियर लगाऊंगा तब भी मैं जैसे ही क्लच धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ और फिर एक्सीलेटर को धीरे धीरे प्रेस करना स्टार्ट किया मैंने। ये आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, तो आपने यही पैटर्न फॉलो करना है। इन फ्यूचर भी अगर आप यही पैटर्न फॉलो करते हैं तो आपकी कार में ऑप्टिमम माइलेज भी मिलेगी और आपको बहुत सही तरीके से ड्राइविंग भी आएगी। ये देखिए अभी कंट्रोल करना है, बड़े आराम से फर्स्ट गियर लगाया, स्लोली मूव किया, क्योंकि स्पीड के अकॉर्डिंग आपने गियर शिफ्ट करना होता है। तो स्पीड आपने कंट्रोल करनी है, सिर्फ एक्सीलरेटर से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप रिलीज करेंगे कार की स्पीड डाउन हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी, कंट्रोल में आ जाएगी। फिर आप अपनी ब्रेकिंग भी कर सकते हैं। और एक्सीलरेटर जब आप प्रेस कर देते हैं स्पीड में, जब आपकी कार एकदम झटके लगने लगती है, आप जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेकंड गियर में है, आपने एकदम से प्रेस कर दिया, आपकी कार एकदम से लॉन्च हो जाएगी तो आप घबरा जाएंगे। तो उसमें क्या करना है, आपने धीरे धीरे एक्सीलरेटर को प्रेस करना है, बहुत ही आराम से। एक्सीलरेटर जितना भी ज्यादा प्रेस करेंगे, हल्का सा भी प्रेस करेंगे तो आपको लगेगा बहुत ज्यादा प्रेस हो गया, कार एकदम से स्पीड में चल जाती है। इसलिए आपने जब भी एक्सीलरेटर प्रेस करना है, बड़े आराम से धीरे धीरे इस तरह से हल्का सा प्रेस करें, फिर रिलीज कर सकते हैं। फिर आगे कार बढ़ेगी, फिर धीरे से प्रेस करें, फिर रिलीज कर दें। ये आप प्रैक्टिस करनी होगी आपको। ये चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ईजी लग रहा है सुनने में, लेकिन जब आप कार के स्टीयरिंग ड्राइविंग सीट में बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम होती है, किस तरह से कंट्रोल करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी फिफ्थ मिस्टेक न्यू ड्राइवर से होती है ड्राइविंग सीखते समय। इनिशियल डेज में हफ्ता 10 दिन या 15 दिन होते हैं तो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, ये मिस्टेक भी कर बैठते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारा सॉल्यूशन मिल गया होगा। इसमें से कौन सी मिस्टेक आपसे होती है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा आपकी मिस्टेक का, तो मेरे को कमेंट में करिए, बताइएगा, मैं जरूर आपको कमेंट में रिप्लाई बैक करूंगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है या आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।